हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, ऐ लोगो तुम पांच चीजों के ऊपर गनीमत जानो, पांच चीजों के ऊपर गनीमत जानो। वो पांच चीजें क्या हैं, एक एक करके सुनोगे। नंबर 1, शबाबका क़ब्ल हिरमिका। नंबर 1, अपनी जवानी को बूढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बूढ़ापा आने से कबल पहले ही तुम गनीमत जानो। नंबर 2, वसिहतिका क़ब्ल सक़मिका, और सेहतमंदी को बीमारी के आने से कबल गनीमत जानो। नंबर 3, वग़िनाअका क़ब्ल फ़क़्रिका, और मालदारी को फकीरी मुफलिसी आने से पहले गनीमत जानो। नंबर 4, वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, और फुर्सत को यानी फ्री टाइम को, बिजी टाइम आने से पहले, मशगूलियत आने से पहले तुम गनीमत जानो। नंबर 5, वहयातका क़ब्ल मौतिका, और अपनी जिंदगी को मौत के आने से पहले गनीमत जानो। 5 बातें पूरी होगी। अब एक एक करके इसको समझते हैं। हम सब की जिंदगी से ये 5 बातें जुड़ी हुई हैं और बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें इस हदीस को समझना चाहिए और इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। सबसे पहली बात, शबाबका क़ब्ल हिरमिका, तुम जवानी को बूढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। एक इंसान जब जवान होता है, यंग होता है, उनके बदन में, उनके जिस्म में खून गर्दिश करता है और वो खून ताकतवर खून होता है, बड़ा पावरफुल खून होता है। वो इंसान, वो नौजवान, वो यंग जो चाहता है, उनके दिल में जो चाहता है वो कर बैठता है, क्योंकि उनकी ताकत उनके जिस्म के साथ, उनके खून के साथ बिल्कुल साथ है और उनके साथ वो लड़ रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर कई जगह इरशाद फरमाए हैं, नौजवानों की बड़ी फजीलत बयान किए। एक हदीस में मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये के तले 7 तरह के इंसान, 7 किस्म के इंसान अल्लाह ताला के अर्श के तले जगह मिलेगी। जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ही नहीं होगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के अर्श के साये तले, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ही नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान के सर के एक बालिश्त ऊपर यह आसमान की सूरज इतना नजदीक होगा। अब ऐसी गर्मी में लोग तपेंगे और उस तपिश में लोग पसीना बहाकर, कोई डूब रहे होंगे, कोई कमर के, कोई सीने के बराबर, कोई नाक के बराबर, इस तरह जो है ना पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसी हालत में अल्लाह ताला के अर्श के साये के तले 7 तरह के इंसान होंगे और उसमें से, उन 7 तरह के इंसानों में से एक इंसान, एक नौजवान ऐसे हैं, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी में अपनी जिंदगी को खपा देते हैं, अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। ऐसे नौजवान अल्लाह ताला के अर्श के तले जगह मिलेंगे।
कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बात कही है कि वह शबाबक क़ब्ल हिरमिक, ए लोगो तुम अपनी नौजवानी को, अपनी जवानी को बूढ़ापा आने से कबल गनीमत जानो। गनीमत जानकर तुम क्या करो, वक्त पे हर चीज वक्त पर तुम अदा करो, चाहे नमाज हो, चाहे खाना हो, सोना हो, काम हो या वर्क हो, हर चीज वक्त पर करो। यहां पर एक बात मैं यहां पर अपनी तरफ से मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहता हूं। आपका एग्जाम चल रहा है कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा ना सोचें कि अभी हमारा तो एग्जाम आया ही नहीं है तो क्यों हम पढ़ेंगे, क्यों हम तैयारी करेंगे। हदीस क्या कह रही है, वक्त को यानी फुर्सत को मशगूलियत के आने से पहले तुम गनीमत जानो। अभी वक्त आया नहीं है, अभी एग्जाम आया नहीं है, अभी टाइम है, आपके पास वक्त है, तो आप एग्जाम की तैयारी करें। यह भी बात निकल कर आती है आपके लिए बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले टुकड़े में, पहले नंबर में हर नौजवान, चाहे मर्द हो या औरत हो, लड़का हो, कोई भी हो, इसमें शामिल है कि नौजवानी को बूढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो और अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करो। नंबर 2, वसीहत का क़ब्ल सक़म का। इंसान जब सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, सब कुछ उनको अच्छा लगता है, और जैसे ही उनको कोई बीमारी लाहिक हो गई, दुनिया उनकी नजर में बिल्कुल तंग हो गई। जो इंसान खटिया में पड़े होते हैं, पलंग में पड़े होते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जाकर उनसे पूछो कि सेहतमंदी में अच्छा लग रहा था या फिर यह हॉस्पिटल में यह अच्छा लग रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के दूसरे नंबर पर यह बात कही है कि वसिहत का क़ब्ल सक़मिका, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब क्या है, तुम अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, अल्लाह ताला ने सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, तो तुम अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करके अल्लाह को राजी कर लो। और जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर अल्लाह की इबादत व बंदगी कैसे होगी, नहीं हो सकती। जब सेहतमंद होते हैं खड़े नमाज पढ़ते हैं, सेहतमंद नहीं होते तो बैठे पढ़ते हैं, लेटे पढ़ते हैं, इशारे से पढ़ते हैं। और बैठ कर नमाज पढ़ना, लेट कर नमाज पढ़ना या फिर इशारे से नमाज पढ़ना खड़े नमाज पढ़ने के बराबर उनके मुकाबला नहीं कर सकते। एक इंसान खड़े नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरा इंसान बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, बैठे नमाज पढ़ने वाले को आधा सवाब मिलता है, खड़े नमाज पढ़ने वाले को फुल सवाब मिलता है। अब जब बीमारी लाहिक हो जाएगी तो उन्हें खड़े होने की ताकत नहीं, बैठ करके पढ़ेंगे, फिर लेट कर पढ़ेंगे या फिर इशारे से पढ़ेंगे, तो नेकी में कटौती आ गई। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे टुकड़े में यह कहा वसीहत का क़ब्ल सक़मिका, कि तुम अपनी सेहत को, तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। नंबर 3, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिका, मालदारी को फकीरी, मुफलिसी, बेबसी, बेकसी, बेसहारगी से आने से कबल तुम क्या करो, गनीमत जानो। एक इंसान, अल्लाह ताला ने उन्हें फरावानी दी है, माल की, धन की, दौलत की, गाड़ी बाड़ी, हर चीज की फरावानी दी है, और वो फरावानी पा करके बेतहाशा जहां खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च करते हैं और जहां नहीं खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च करते हैं। अल्लाह ताला की उस निअमत की कदर नहीं किए, अल्लाह ताला इस इंसान को पकड़ लेता है और फिर उनके ऊपर आजमाइशें डाल देता है, उनके जान में, उनके माल में और उनकी तमाम चीजों में कटौती करके उनको आजमाइश में डाल देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ लोगों, हम तुम्हें कई चीजें दे करके आजमाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशै, हम तुम्हें कई चीजें दे करके आजमाते हैं, मिनल खौफ,
दहशत देकर, डर देकर के, खौफ देकर के तुम्हें आजमाते हैं। मिनल खौफ वल जू, और भूख दे करके। एक इंसान अच्छा खाता पीता था, अच्छा कमाता था, अचानक उनका कारोबार डाउन हो गया, ठप हो गया। वो इंसान कारोबार करते हुए रोड पर आ गया, फुटपाथ पे आ गया, उनके अल्लाह ताला उनके ऊपर वो आजमाइश डाल, वलजू, भूखमरी का शिकार हो, वह नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, और उनके माल में, उनकी खेती बाड़ी में, उनके जान में अल्लाह ताला कटौती करता है। वह नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, और वो जो खेती बाड़ी करते हैं, बागात होते हैं, उनके फलों में भी अल्लाह ताला कटौती करते हैं, और कटौती करके उनके ऊपर आजमाइश डालते हैं। अगर वो आजमाइश में खरे उतर गए, वह बश्शिर साबिरीन, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी सुनाई। तो अजीज बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के तीसरे नंबर के इस टुकड़े में यह कहा कि वक़िना का क़ब्ल फ़क़रिका, तुम अपने मालदारी को फकीरी आने से पहले गनीमत जानो। उनको ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बेतहाशा है तो बेतहाशा खर्च करते रहो। खर्च कहाँ करो? अल्लाह के रास्ते में करो, किसी गैर शरई जगह पर खर्च मत करो। आजकल देखा यह जा रहा है, जहां शरई चीज पर खर्च करने की बात आती है तो वहां लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जो गैर शरई बात है वहां पर आगे उड़ाते हैं पैसे। डीजे बजते रहता, उड़ाते रहते। ऐसी चीजों पर, ऐसी जगह पर लोग पैसे उड़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन कहा, फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया। तो ऐसे फजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए और अपने माल की कदर करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जिस दिन बुरा हाल हो जाएगा उस दिन क्या होगा। इसलिए उस दिन के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। नंबर 4, वह फराग़ क़ब्ल शुग़लिका, और फुर्सत को। एक इंसान फ्री है, फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम को ऐसे ही दोस्तों में, अहबाब में जाकर के, होटलों में, चौराहों में, कोई रास्ते के किनारे बैठ करके हा हा ही करके टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीजों से मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व फराग़ क़ब्ल शुग़लिका, तुम अपनी फुर्सत को मशगूलियत के आने से कबल गनीमत जानो। कहा तो जब आप फ्री हैं, आपके पास वक्त है, तो अभी पढ़ना चाहिए। आपको तैयारी, फुल तैयारी कर लेनी चाहिए कि अभी एग्जाम आने में अभी 1 हफ्ता बाकी है, तो चलो हमारे पास 1 हफ्ता का टाइम है, तो हम ठीक से अच्छी तरह से हम इसकी तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी 1 हफ्ता है, तो चलो हम बातों में, खेल धूल में, हम ऐसे लहब लईब में हम ऐसे ही गुजार देंगे। ये नहीं, ये आपके लिए ये वक्त गनीमत है। बस व फराग़ क़ब्ल शुग़लिका, ये आप अभी फ्री हैं। ये टाइम जब तक एग्जाम नहीं आ जाता, ये आपके लिए फ्री टाइम है, और जब एग्जाम शुरू हो जाता आप बिजी हो जाएंगे, मशगूलियत में आप पड़ जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात यहां पर वाज़ेह कर दी कि फ्री टाइम को मशगूलियत के आने से पहले तुम गनीमत जानो और उसका फायदा भरपूर उठाओ। नंबर 5, व हयातक क़ब्ल मौतिका, व हयातक क़ब्ल मौतिका, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी लाइफ को मौत आने से पहले गनीमत जानो। एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नमाज, न रोजा, न सदका, न खैरात, कुछ भी नहीं किया। जब मलिकुल मौत आ पहुंचे, मौत का फरिश्ता जब आ पहुंचे, उनके हलक में हाथ डाल दिए, जब उनके रूह को कब्ज करने लगा तो वो कहने लगे, काश के मुझे चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए मुझे मोहलत दिए होते, तो हम अपने माल, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगले सब अल्लाह के रास्ते में खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींचा है। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, ऐ लोगो, तुम्हारी मौत आने से कबल, मौत आने से पहले
तुम अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मलिकुल मौत आ पहुंचे और तुम्हारे हलक में हाथ डाल दिए और तुम उनसे मिन्नत और समाजत करने लगे, आप उनसे कहने लगे फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हात के लिए मोहलत क्यों नहीं दे देता, मुझे टाइम क्यों नहीं दे देता। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ये वक्त आ चुका है, एंड टाइम आ चुका है, अब आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, वो कहेंगे कि हमें टाइम मिल जाता तो हम अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करके नेक लोगों में शामिल हो जाते। लेकिन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हरगिज किसी को एक सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं देगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के आखिरी कड़ी में यह बात वाज़ेह कर दी है कि वह हयातक क़ब्ल मौतिका, तुम अपनी लाइफ को, तुम अपनी जिंदगी को, तुम अपनी हयात को मौत आने से पहले गनीमत जानो और गनीमत जानकर उसका फायदा भरपूर उठाओ। अब अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपनी आखिरत और आकिबत को बनाने के लिए तुम हत्तल मक़दूर अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की इबादत बंदगी करो। ये 5 बातें बहुत ही अहम हमारे लिए थी, इसलिए हमें इन 5 बातों के ऊपर अमल करने की जरूरत है, अशद जरूरत है। जब तक हम इन 5 बातों को नहीं अपनाएंगे हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, जवानी को बूढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। नंबर 2, हयात को, नंबर 2, अपनी सेहत को बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। नंबर 3, मालदारी को गरीबी आने से पहले गनीमत जानो। और नंबर 4, फुर्सत को मशगूलियत के आने से पहले गनीमत जानो। और नंबर 5, हयात को मौत के आने से पहले गनीमत जानो। ये 5 चीजें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हम में से जिनके भी वालिदैन तेरे प्यारे हो चुके हों, या अल्लाह उनके वालिदैन को अल्लाह तो करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे स्टाफ में से कई स्टाफ ऐसे हैं जो जिनके शौहर तेरे प्यारे हो चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से हमारे इस स्कूल के जो बानी हैं, जो फाउंडर हैं, या वो भी अल्लाह तेरे प्यारे हो चुके हैं, उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह तो हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम व रऊफ़ुर रहीम।